सो हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। तो यूएस गवर्नमेंट के अंदर शटडाउन होने जा रहा है। अब शटडाउन का मतलब क्या है? मतलब आपको ये सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बट अभी रात में अगर उन्होंने अपने इश्यूज़ को रिज़ॉल्व नहीं किया, मतलब वहाँ पे इश्यूज़ क्या हैं वो भी बताऊँगा, तो यूएस गवर्नमेंट का शटडाउन होने वाला है। शटडाउन का मतलब ये है कि वहाँ के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, वो बंद हो जाएँगे। सिर्फ़ जो क्रिटिकल डिपार्टमेंट्स हैं वो चलेंगे, बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। जो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स होंगे, जो परमानेंट एम्प्लॉइज़ नहीं होंगे, उनको हटा दिया जाएगा और जो परमानेंट एम्प्लॉइज़ होंगे उनको बिना सैलरी के घर पे बैठने के लिए बोल दिया जाएगा। सिर्फ़ क्रिटिकल डिपार्टमेंट्स में, जिसमें एयरलाइन्स हो गई, डिफेंस हो गया, ये 2-3 डिपार्टमेंट सिर्फ़ रन करेंगे, जैसे इमिग्रेशन, पासपोर्ट। लेकिन बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे नासा है, रिसर्च विंग्स हैं, हेल्थ केयर है, ये सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो बंद कर दिए जाएँगे। तो ये शटडाउन कोई पहली बार नहीं हो रहा है। अमेरिका में शटडाउन्स पहले भी हुए हैं। 21 से ऊपर शटडाउन्स हो चुके हैं। लेकिन जिसमें काम बंद हो गया है वो 10 शटडाउन हुए हैं। हमने लास्ट शटडाउन जो देखा था वो 2018 में देखा था। मैं विटनेस हूँ, मैंने वो चीज़ ऑब्ज़र्व करी थी, तब हम क्रिप्टो में थे। तो यूएस के अंदर जो सबसे लंबा जो शटडाउन हुआ था वो 2018 में हुआ था। तो ये शटडाउन्स होते क्या हैं, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? होता क्या है, अमेरिका के अंदर क्या होता है कि फिस्कल ईयर होता है। फिस्कल ईयर तो उसमें फिस्कल ईयर की जो आखिरी डेट होती है वो 30 सितंबर होती है, जो कि है आज। 1 अक्टूबर से फिस्कल ईयर की शुरुआत होती है। हर फिस्कल ईयर में प्लानिंग होती है कि हमारा यूएस गवर्नमेंट का जो खर्चा है, खुद का खर्चा वो कितना है। उसमें जो जितने भी यूएस गवर्नमेंट के अंदर जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको रन करने के लिए खर्चा चाहिए होता है। ये खर्चा हर साल बढ़ता है। ये खर्चा करने के लिए कांग्रेस की अप्रूवल चाहिए होती है, मतलब डेमो जैसे बिल पास होता है, वैसे ही जो कांग्रेस है यूएस गवर्नमेंट के अंदर, उसमें डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स को ये साइन करना होता है। तो रिपब्लिकन्स तो साइन कर देते हैं, डेमोक्रेट्स साइन करने में आनाकानी करते हैं। हर बार डिबेट होती है कि नहीं, तुम्हारा ये खर्चा जायज़ नहीं है, ये खर्चा वो नहीं है, ये खर्चा वो होता ही है। लेकिन कई बारी ये बिना उसके निकल जाता है। लेकिन कई बार ये मामला फँस जाता है, और जब ये मामला बहुत बुरी तरह से फँसता है, तो फिर क्या होता है कि कांग्रेस अप्रूव करता नहीं, तो जो प्रेज़िडेंट होता है करंट, वो क्या करता है, सारे डिपार्टमेंट्स को शट डाउन करने लगता है और बोलता है मेरे पास तनख्वाह नहीं है देने के लिए। एक दूसरे पे ब्लेम गेम चलता है और एक पूरा इकोनॉमी के अंदर, यूएस के अंदर एक केओस होता है। ठीक है? तो इस शटडाउन में बेसिकली होगा क्या? अगर आज रात तक ये अप्रूवल नहीं हुआ, मिडनाइट तक अप्रूवल नहीं हुआ, कुछ सॉल्यूशन नहीं निकला, तो कल से यूएस गवर्नमेंट शटडाउन की तरफ चल जाएगी। अब जब शटडाउन की तरफ चलेगी तो बहुत मार्केट के अंदर जो एक पैनिक रहता है कि यार पता नहीं शटडाउन कब होगा, मतलब बेसिकली कब रिज़ॉल्व होगा। रिज़ॉल्व तो हो जाता है, हमने देखा है पास्ट में, लेकिन 34 डेज़ का शटडाउन क्या पता है इस बार, जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रम्प का जो नेचर है, अगर सपोज़ करो 50 दिन शटडाउन हो गया, 60 दिन शटडाउन हो गया, तो ये मार्केट में एक अलग-अलग लेवल की वो चलती है। जब ये सारी कन्फ्यूजन और केओस चलती है तो अनसर्टेनिटी बढ़ती है। अनसर्टेनिटी बढ़ने की वजह से क्या होता है कि गोल्ड पे सबसे पहले इफ़ेक्ट आता है, गोल्ड आपका बढ़ने लगता है। आपने देखा अभी ₹1,18,000 पर तोला इंडिया के अंदर, चेन्नई में जो रेट है 24 कैरेट का, तो आप देखो तो ये गोल्ड अपना ऑल टाइम हाई इसीलिए कंटिन्यूअसली बना रहा है, क्योंकि गोल्ड को पहले ही सेंस हो गया था कि यूएस गवर्नमेंट इज़ हेडिंग टुवर्ड अ शटडाउन। अगर ये शटडाउन हो गया तो और भी ज़्यादा गोल्ड बढ़ेगा, ठीक है? तो गोल्ड का एक तो ये बढ़ने का कारण है। शटडाउन का मैंने आपको कारण बता दिया। पास्ट में भी शटडाउन हुए, कॉमन चीज़ है, लेकिन ये अब रेगुलर हो रही है, ठीक है? तो अब बेसिकली क्या है कि जब लास्ट टाइम शटडाउन हुआ था ना 2018 में, तब बिटकॉइन के अंदर इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, तब बिटकॉइन इतना बड़ा था भी नहीं। आज की डेट में बिटकॉइन 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर का एसेट है। बिटकॉइन को भी हेज अगेंस्ट द रिस्क माना जाता है। तो अभी जैसे गोल्ड ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा है, आपने देखा होगा बिटकॉइन के अंदर भी थोड़ा-सा एक एक्साइटमेंट, एक एक्सूबरेंस वापस आई है। बिटकॉइन को भी एज़ अ हेज अगेंस्ट द रिस्क अगर माना जाने लग गया है, मैक्रो के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, तो बिटकॉइन भी गोल्ड की राह को फॉलो करेगा, ठीक है? सो मैं यहाँ पे आपको कुछ फैक्ट्स दिखाता हूँ, ठीक है? तो ये शटडाउन, ये लिंक से मैं डाल दूँगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप अगर टाइप भी करोगे यूएस गवर्नमेंट शटडाउन, तो आपको दुनिया भर के आर्टिकल्स मिल जाएँगे। चैट जीपीटी से मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे, 21 शटडाउन हो चुके हैं 1976 से, 10 मेजर शटडाउन हो चुके हैं, और मैंने गोल्ड पे और बिटकॉइन पे इसका क्या असर है वो देखा है। मैं अगर आपको ये दिखाऊँ तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ना, गोल्ड बढ़ने की ना इस टाइम जो 2 सबसे बड़ी वजह है। एक ये शटडाउन जो कि शॉर्ट टर्म वजह है। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है, आप ये ग्राफ देख रहे हो कि किसी ज़माने में गोल्ड होता था सेंट्रल बैंक्स के पास पूरी दुनिया के, बिटकॉइन नहीं होता था। लेकिन जैसे ही इन्होंने 1971 के अंदर जब ये गोल्ड स्टैंडर्ड को हटाया, आप ये देख सकते हो डाउनफॉल कब से शुरू हुआ है। 1971 में गोल्ड हटाया,
गोल्ड स्टैंडर्ड आया, उसके बाद गोल्ड कम होता चला गया और दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स जो हैं उन्होंने यूएस ट्रेजरी को गोल्ड से रिप्लेस करना शुरू कर दिया। तो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स गोल्ड की जगह यूएस ट्रेजरी को होल्ड कर रहे थे और गोल्ड को नहीं होल्ड कर रहे थे। लेकिन 1996 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये लाइन देख रहे हो आप, येलो वाली लाइन ऊपर जा रही है, मतलब गोल्ड अब ज़्यादा बाइंग हो रही है और यूएस ट्रेजरी को डंप किया जा रहा है। ये इंटरसेक्शन हो चुका है। यही कारण है कि पूरी दुनिया अब गोल्ड को बाय कर रही है। आप बाय नहीं कर रहे क्योंकि आपको गवर्नमेंट बताएगी नहीं। लेकिन ऐसे जो चैनल्स हैं वो आपको बताते हैं कि यूएस आपको जब भी अपनी वेल्थ क्रिएट करनी हो, तो आपको ये देखना है कि गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं। गवर्नमेंट्स यूएस ट्रेजरी को डंप कर रही हैं, गोल्ड को बाय कर रही हैं, आप भी वही करो। आप अपने लोकल लेवल पे करो। अब बेसिकली क्या है कि मैं गोल्ड को इसलिए कहता हूँ, गोल्ड समझ में आता है लोगों को। यही मैं बिटकॉइन की बात करूँ ना, तो बोले कहाँ बिटकॉइन को गोल्ड से कंपेयर कर रहे हो? ओके, आपकी आप अगर गोल्ड को भी कर रहे हो दैट इज़ आल्सो ओके। बट मैं ये कहता हूँ कि अगर आप गोल्ड को कर रहे हो तो बिटकॉइन को भी समझो, बिटकॉइन की भी एक्यूमुलेशन करो, बिकॉज़ बिटकॉइन इज़ अ बेटर वर्ज़न ऑफ गोल्ड। एक्चुअली में बिट गोल्ड को आप इंटरनेट के ऊपर नहीं भेज सकते, सिंपल सी बात है। आप गोल्ड के लेकिन आप बिटकॉइन को डिसेंट्रलाइज़ तरीके से इंटरनेट पे भेज सकते हैं, प्लस गोल्ड लिमिटेड है, गोल्ड का नंबर मालूम है, बिटकॉइन का नंबर मालूम है, गोल्ड अनलिमिटेड है। गोल्ड अनलिमिटेड इन द सेंस कि रेयर है, निकालना ज़मीन के नीचे से निकालना मुश्किल है, प्रक्रिया बहुत मुश्किल है, हर कोई नहीं निकाल सकता। लेकिन बिटकॉइन का नंबर हमें पता है कि फिक्स्ड है कि इतना ही बिटकॉइन निकल सकता है। गोल्ड का कितना नंबर है निकल सकता है वो हमें नहीं मालूम, इसीलिए, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्वीट है, बहुत ही मज़ा आ गया इस ट्वीट को सुनने के बाद कि यार अगर गोल्ड बढ़ रहा है तो बिटकॉइन भी बढ़ेगा और कब बढ़ेगा, कितना बढ़ता है? ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते होंगे। इस ट्वीट के अंदर बहुत अमेज़िंग इन्फॉर्मेशन है। ये इन्फॉर्मेशन आपको मज़ा आ जाएगा ये इन्फॉर्मेशन देख के। ये कह रहा है 2011 में गोल्ड ने 39% का रिटर्न दिया। 8 महीने बाद बिटकॉइन ने 56% का रिटर्न दिया 6 महीने में। ठीक है? मतलब सॉरी 2011 में गोल्ड ने 39% का रिटर्न दिया 8 महीने में, 8 महीने ठीक है 8 महीने। बिटकॉइन ने 56% का रिटर्न दिया 6 महीने लेटर। तो जब गोल्ड अपने पीक पे पहुँचा तो उसके बाद बिटकॉइन ने 6 महीने बाद 56% का रिटर्न दिया। तो गोल्ड जो है वो थोड़ा-सा टाइम लेता है, बिटकॉइन थोड़ा-सा टाइम लेता है और फिर वो गोल्ड से ज़्यादा रिटर्न देता है। 2020 में भी यही हुआ। 2020 में 5 महीने में गोल्ड ने 27% का रिटर्न दिया। बिटकॉइन ने थोड़ा-सा टाइम लिया, 6 महीने का टाइम लिया और उसके बाद 256% का रिटर्न दिया। तो गोल्ड का बेसिकली क्या है कि गोल्ड और बिटकॉइन के बीच में 15 वीक्स का लैग है, ठीक है? तो उसके बाद एवरेज रिटर्न जो गोल्ड बिटकॉइन ने दिया वो 181% का रिटर्न दिया है 180 दिनों में। तो बेसिकली क्या है कि पहले गोल्ड बढ़ता है, अपना ऑल टाइम हाई बनाएगा, ऑल टाइम हाई बनाने के बाद एक गैप आएगा मतलब 6 महीने का, 6 महीने के गैप के बाद बिटकॉइन ने एक्सीडिंगली अच्छा परफॉर्म किया है। तो गोल्ड फ्लेक्स करता है, बिटकॉइन जो है वो डेटोनेट करता है। गोल्ड अगर 3.8 उसका ऑल टाइम हाई गया है 3.8 $3800 डॉलर पर आउंस। तो मैथ ये कहती है कि अगर हम पास्ट ट्रेंड को देखें तो बिटकॉइन कैन गो एज हाई एज 1,60,000 यूएस डॉलर टू 2 लाख यूएस डॉलर। तो बहुत अच्छा कैलकुलेशन लगा मुझे। ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन पहली बार किसी ने मैथमेटिकली प्रूव करने की कोशिश करी कि जब गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई पे जाता है तो 6 महीने बाद बिटकॉइन क्या परफॉर्म करता है वो हमने इस ट्वीट में देखा। तो ग्रेट ग्रेट वर्क यार। उसके बाद अब आप देख रहे हो खर्चे देखो ज़रा। डोनाल्ड ट्रम्प कह रहा है 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर मिलिट्री पे खर्च करूँगा। खुद का प्रिंटर है ना, तो जो मर्ज़ी करे यही है। यही यही क्वेश्चन पूछने वाला कोई नहीं है। खुद का प्रिंटर उसके पास है, जितना मर्ज़ी पैसा छापे दुनिया भर में 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर वो मिलिट्री पे खर्च करेगा। तो मतलब मोर वॉर्स आर कमिंग। दिस इज़ व्हाट फियाट स्टैंडर्ड इज़ ऑल अबाउट। एसईसी ये कह रहा है यूएस में कि भाई अगर हमें सर्वाइव करना है ना, बने रहना है, आप ये चाहते हो कि स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट बनी रहे, तो भाई हमें ऑन चेन जाना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है और बहुत जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि मार्केट पूरी की पूरी अदरवाइज़ ऑन चेन जा रही है। कल को लोग स्टॉक्स और इक्विटीज़ को भी डंप कर देंगे। हमें अगर क्रिप्टो को के साथ इक्विटी मार्केट को भी ग्रो करना है, तो इक्विटी मार्केट को भी ऑन चेन जाना पड़ेगा। तो ये वहाँ का एसईसी कह रहा है, कोई ये नहीं। अच्छा, ये बड़ी न्यूज़ है कि एफटीएक्स के 1.6 बिलियन यूएस डॉलर वो स्टेबल कॉइन्स के अंदर क्रेडिटर्स को रिलीज़ कर रहा है। माना ये जा रहा है कि 1.6 बिलियन जो है ये मार्केट में जैसे ही आएगा, ये कोई लोग इसको कैश नहीं करेंगे, ये उल्टा वापस क्रिप्टो में इन्वेस्ट हो जाएगा। सो ये इट विल बी अ बिग न्यूज़। देखते हैं क्या होता है। उसके बाद एरिक ट्रम्प बार-बार ये कह रहा है कि बिटकॉइन विल हिट 1 मिलियन यूएस डॉलर और
इस साइकिल में नहीं बट फ्यूचर में, बट ये एरिक ट्रम्प इज़ वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। एक आप लोगों से जाते-जाते सपोर्ट है कि बाइनेंस का ना यहाँ पे वो अवार्ड कर रहे हैं क्रिएटर्स को, ठीक है? तो ये उनका ये एक उनका फॉर्म है। अगर यहाँ पे आप नॉमिनेट कर सकते हो मुझे, और मैं मतलब दिल से आपका शुक्रगुज़ार रहूँगा कि अगर आप मुझे नॉमिनेट कर देंगे, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इसमें वेरियस अवार्ड कैटेगरीज़ हैं, तो इसमें आपको वीडियो एंड लाइव क्रिएटर में मेरे को चूज़ करना है, और यहाँ पे आप एप्लीकेशंस जो है वो भर सकते हो। यहाँ से आप सबमिट एप्लीकेशन पे आप क्लिक करोगे, और सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद फॉर्म है, वहाँ पे आप मेरे हैंडल्स डाल सकते हो, मुझे मेरा रीज़न बता सकते हो कि आप मुझे क्यों नॉमिनेट कर रहे हो, एंड आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू यार। सो इफ यू कैन डू दिस फॉर मी, आई विल बी रियली थैंकफुल। ये बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है। इंडिया से कोई ना कोई होना चाहिए, अगर इंडिया से नहीं होगा तो आई मीन इफ यू थिंक आई एम वर्दी ऑफ, ठीक है, और आपको लगता है कोई और भी है तो आप उसको भी कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। बट इफ यू थिंक आपको लगता है कि मेरा कंटेंट वर्दी है, तो प्लीज गाइस इफ यू कैन डू दिस, आई रियली आई बी रियली थैंकफुल। मतलब, और इसका जो ये 12 दिन में एंड हो जाएगा, तो आप अगर चाहो तो अभी कर दो इसका नॉमिनेशन, या कल कर देना, लेकिन अगर आप सबमिट कर देंगे तो आई बी वेरी थैंकफुल टू यू। अमेज़न की इंडिया में 6200 रुपए में यार, अमेज़न में आप पे लेजेंड नैनो एस मिल रहा है। ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के अंदर मेजर डिस्काउंट है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसी से जाना, क्योंकि अगर आप वैसे लेजर टाइप करोगे, ना जाने आप कहाँ पहुँच जाओ। तो ये राइट लिंक पे जाना बहुत ज़रूरी है। अमेज़न के ऊपर तरह-तरह के प्रोडक्ट मिल रहे होते हैं, इसलिए राइट लिंक से क्लिक करके जाना है। 6200 में ये मिल रहा है। ग्रेट शुरुआत है अगर आप हार्डवेयर वॉलेट देखना चाहते हो। उसके अलावा और भी चीज़ों पे लेजर के जो है, अगर आप लेजर के स्टोर पे जाओगे, तो और भी हैं वहाँ पे, इसके और भी वॉलेट्स हैं, उनको भी आप ट्राई आउट कर सकते हो। अलग-अलग प्राइस रेंज है, बट इनकी शुरुआती जो है वो 6200 की, और भी वॉलेट्स पे इनका डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है? तो यहाँ पे डिफरेंट कलर्स हैं, यू कैन डू अ शुरुआत ऑफ यू कैन डू अ जर्नी की शुरुआत आप कर सकते हो, ठीक है? तो ये है, और थैंक यू वेरी मच गाइस। लास्ट वीडियो में आप लोगों का जो सपोर्ट और जो कमेंट्स है वो फिनोमिनल है, एनर्जी भर दी है, और देखेंगे यार जब आएगा सिल्वर बटन आएगा, कोई बात नहीं लाइफ में यार, ठीक है? बट आप लोगों ने यार हिम्मत भर दी है, चैनलाइज कर दिया है, मोटिवेट कर दिया है, एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट आई एम बैक, ठीक है? अब करेंगे फ्रीक्वेंटली, रेगुलर रखेंगे, ठीक है? चलिए, थैंक यू वेरी मच गाइस, एन्जॉय, हैव अ गुड टाइम।